डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें नोट करें let S be the sample space associated with a given random experiment. Let capital S be the sample space. Let capital S be the sample space let capital S be the अच्छा मन्नत 1 मिनट के लिए वेट करना, बस 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, अब नोट करिएगा let S be the sample space associated let S be the sample space associated with a given random experiment associated with a given random experiment with a given random experiment, full stop, then a real valued function capital X, then a real valued function capital X, which assigns to each event W belonging to S, W belonging to S, to a unique real number, to a unique real number, XW is called a random variable. XW is called a random variable. is called a random variable. अब देखिएगा यहाँ पर क्या चीज है, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इस वजह से नोट करवाइए क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस जो है वो ये है, जैसे मान लीजिए हमने एक डाइस लिया, डाइस मतलब वो जो लूडो हम जिससे खेलते हैं ना, हमने वो डाइस लिया, डाइस को हमने फेंका, तो डाइस फेंकने पर हम ये कहेंगे कि सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो सैंपल स्पेस ये है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसमें हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फिर उसके बाद वो बोलते हैं देन अ रियल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एक्स विच असाइंस टू ईच इवेंट डब्ल्यू, ये रियल वैल्यूड फंक्शन को डब्ल्यू बोल दिया, डब्ल्यू बिलोंगिंग टू कैपिटल एस टू अ यूनिक रियल नंबर एक्स डब्ल्यू इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि ये जो डब्ल्यू है या कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं, वो क्या है कि जैसे मान लो एक डाइस है, डाइस का सैंपल स्पेस मुझे पता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसके बाद वो आपसे ये कहें कि गेटिंग एन इवन नंबर, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है 2 4 और 6। तो एक्स वो हो गया जो हमको रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए, और एस यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो गया? वो जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, कि कोई कंडीशन नहीं कि अगर मैंने एक डाइस को फेंका तो मेरे पास 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। बताइए जी, क्लियर है? एस यस में सर। और एस में और एक्स में डिफरेंस समझ गए ना? चलिए ठीक है, अब अगला देखता हूं मैं आगे, इसमें आगे क्या देखना है इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें ना हमें, मैं एक चीज आपको, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो बहुत आता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन
एग्जाम्पल वन लिखें, बल्कि एग्जाम्पल वन, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, एक बार उछाला जाए, तो आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस क्या आएगा, एच कॉमा टी, या तो एच आ जाएगा या फिर टी आ जाएगा। एग्जाम्पल टू, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक कॉइन को दो बार उछाला जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सैंपल स्पेस है ना, ये सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से होता है कि एच एच टी टी ऐसे लिख दिया, डबल एच डबल टी, फिर क्या करोगे, एच टी एच टी, डबल एच डबल टी, सिंगल एच एच टी, इस तरह से करते हैं इसको। ठीक है, तो ये चार पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले कॉइन पर अगर दो कॉइन को उछाला जाता है या एक ही कॉइन को दो बार उछाला जाता है, तो दोनों ही एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर एक कॉइन को दो बार उछाला जाए तो भी वही बात है, अगर दो कॉइन्स को एक साथ उछाला जाए तो भी वही बात है कि पहले पहले कॉइन पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर टेल। ये है कि अगर एक कॉइन को दो बार उछाला जाता है या अगर दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली उछाला जाता है, तो दोनों ही बात एक ही है। तो ये हमने देखा कि बेटा ये हो गया, ये हेड कितनी बार आ रहा है, दो बार, फिर टेल कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो इसको लिखो टू की पावर वन, यहाँ लिखो टू की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पर हेड एक बार टेल एक बार, हेड एक बार टेल एक बार। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। शुरुआत में मैंने लिख दिया टू की पावर वन, पहले टू की पावर जीरो से स्टार्ट करा, तो यानी कि एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन। फिर टू की पावर वन, टू की पावर वन क्या होता है, टू, तो दो हेड दो टेल। अब ये है एग्जाम्पल नंबर थ्री, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, a coin is tossed if a coin is tossed thrice, या एक साथ तीन कॉइन्स को उछाल दिया जाए, और थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ तीन कॉइन्स को उछाल दिया जाए, तो देखिएगा क्या करेंगे, तब इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा। जैसे शुरुआत टू की पावर जीरो से करी थी, तो अब लिखेंगे टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू। तो टू की पावर टू का मतलब फोर है, तो फोर का मतलब क्या, चार बार हेड चार बार टेल, एच 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 टी 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 टी, ये हो गया। फिर उसके बाद टू की पावर वन का मतलब होता है टू, तो डबल, दो बार हेड और दो बार टेल, एच एच टी टी, एच एच टी टी। टू की पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो इसका मतलब एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। ठीक है, ये हो गया हमारा कि अगर कॉइन को तीन बार उछाला जाता है, अगर कॉइन को चार बार उछालते हैं तो। एग्जाम्पल फोर, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड फोर टाइम्स, और फोर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तब सैंपल स्पेस क्या होगा। देखिए, टू की पावर थ्री, टू की पावर टू, टू की पावर वन, और टू की पावर जीरो। टू की पावर थ्री का मतलब क्या हो गया, एट, टू की पावर थ्री का मतलब हो गया एट, मतलब एट बार हेड फिर एट बार टेल, एच 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 एच, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ बार हेड आ गया, तो अब आठ बार टेल लिखेंगे, टी 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 टी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, उसके बाद टू की पावर टू मतलब फोर, फोर टाइम्स हेड देन फोर टाइम्स टेल, एच 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 टी 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 टी,
एच 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 टी 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 टी, ये हो गया। उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 2, यानी कि 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर से 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर से 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर से 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 की पावर 0 मतलब 1, हेड टेल 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 हेड और टेल। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। हम हमें जो है कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम वहां पर बैठे और उस तरीके से हम फटाफट फटाफट करते चले जाएं। ये तरीका बेस्ट पॉसिबल वे है कि अगर मान लीजिए कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर एक बार उछालते हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकते हैं ना। अगर कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, तो भी ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब 3 बार उछालते हैं तो फिर दिमाग में हमको एक वही पैटर्न ऐसा बनाकर रखना पड़ता है ताकि हमें याद रहे। तो हम कैसे लेकर चलते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 बार के लिए। 4 बार के लिए 2 की पावर 0, 1 2 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 बार हेड फिर 8 बार टेल, 4 बार हेड फिर 4 बार टेल, 4 बार हेड फिर 4 बार टेल। इस तरीके से हम करेंगे। और आप ये सोचो, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, तो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, तो 4 टाइम्स तक मैक्सिमम है। समझ गए, क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलिए, अब इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे, अलग अलग चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई आप ये बताएं कि इसमें 3 हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप काउंट कर लोगे कि यहाँ पर तो देखो 4 हेड आ रहे हैं, यहाँ पर 3 हेड आ रहे हैं, ये टोटल आउटकम्स कितने हो गए 16। यहाँ पर 3 हेड हैं, 1 2 3, 3 हेड यहाँ पर है, 1 2 3, 3 हेड यहाँ पर 3 बार हो चुके। ऐसे ही 3 हेड यहाँ 4 हो गए, 4। तो 4 बार, 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर 3 बार हेड आ रहे हैं। तो 4/16 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब जरा इसके ना क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन देखकर और क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है हमको। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। इसमें हम्म, पहले सीधा क्वेश्चन देखें। हाँ, ठीक है। एक काम करते हैं, पेज नंबर 17.2 पर आप देखें, एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल भी क्या, एक्सप्लेनेशन है, उसी में समझा रखा है। मैं बताता हूँ अभी क्या है ये चीज। पहले मुझे एक बार ये क्लियर हो जाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग डालेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें आप देखें, नोट करें, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच 3 कॉइन्स आर टॉस्ड consider a random experiment in which 3 coins are tossed simultaneously or a coin is tossed 3 times.
or a coin is tossed 3 times, bracket close, let x be a random variable let x be a random variable x be a random variable such that it defines the number of heads. It defines the number of heads. ठीक है, तो x एक रैंडम वेरिएबल है जो ये डिफाइन करता है कि अगर हम 3 कॉइन्स को उछाल दें तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं। तो जरा देखिएगा क्या करूंगा मैं इसमें, जब 3 कॉइन्स को उछालने की बात है तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो ये बन जाएगा, ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे s क्या हो गया यहाँ पर, चाहे तो इसको आप इस तरीके से लिख दो h h h, पहला आउटकम एच एच एच, दूसरा एच एच टी, तीसरा आउटकम एच टी एच, चौथा आउटकम एच टी टी, पांचवा आउटकम टी एच एच, छठा आउटकम टी एच टी, सेवंथ है टी टी एच और एट्थ है टी टी टी। ये आठ आठ टोटल आउटकम्स हो गए, सैंपल स्पेस ये हो सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि x भी रैंडम वेरिएबल सच दैट इट डिफाइंस द नंबर ऑफ हेड्स। तो x क्या हो सकता है, क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 and 3। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज, x की ना ये वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 और 3। 0 1 2 और 3, इसका मतलब क्या है, 0 1 2 और 3 का मतलब क्या है, 0 का मतलब अगर x इज इक्वल टू 0 है तो 0 का मतलब है नो हेड्स, के मतलब आपने कॉइन को 3 बार उछाला, तीनों में से एक बार भी हेड नहीं आया। x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा कि आपने कॉइन को 3 बार उछाला, 3 बार में से एक बार हेड आ गया, बाकी की 2 बार में हेड नहीं आया। ठीक है, 2 का मतलब क्या है कि 2 हेड्स, 2 हेड्स मतलब कॉइन को 3 बार उछाला, 3 बार उछालने पर हेड केवल 2 बार आता है। और x इज इक्वल टू 3 का मतलब हेड्स इन ऑल 3 टॉसेस, के तीनों के तीनों टॉसेस में हमारा हेड ही आता है। तो आप देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा वो देखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो देखेंगे। p x इज इक्वल टू 0, यानी कि p नो हेड, के एक बार भी हेड ना आए। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार भी हेड ना आए। अब देखना एक बार भी हेड ना आए तो ऐसा तो एक ही केस है बस, टी टी टी, ये वाला केस। और टोटल आउटकम्स कितने, 8, तो ये हो गया 1/8। ठीक है, उसके बाद ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि एक बार भी हेड ना आए, नो हेड की प्रोबेबिलिटी है ये। फिर है p x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक ही बार हेड आए, एक से ज्यादा भी नहीं एक से कम भी नहीं, एग्जैक्टली एक बार। तो 1 2 3, ऐसे 3 हैं केसेस, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। फिर है पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स के 2 हेड आए, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए एक आउटकम तो ये जिसमें 2 हेड आ रहे हैं तो 1 हो गया, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं 2 हो गए, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं 3 हो गए, बस 3 हो गया, तो 3/8।
3/8। उसके बाद है पी एक्स इज इक्वल टू 3। ये होगा 1/8, क्योंकि एक ही केस ऐसा है जिसमें तीनों में हेड आ रहे हैं, हेड हेड हेड, बस एक केस है ऐसा। ठीक, फिर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे पी एक्स। अगर x 0 है, अगर x 0 है, तो अब देखो जब x को मैंने 0 लिया था तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 1/8। ये हो गया 1/8। अगर x 1 है, अगर x 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 3/8। अगर x 2 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 3/8। और अगर x 3 है तो प्रोबेबिलिटी 1/8। अब इसमें हम ये कहते हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आई है ना टोटल, अगर उन सबका सम 1 है तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। 1/8 प्लस 3/8 क्या हो गया, 4/8। 4/8 प्लस 3/8 हो गया 7/8। 7/8 प्लस 1/8 हो गया 8/8। 8/8 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब हमने ठीक करा है। बताइए, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं एग्जांपल्स पर आता हूँ। पेज नंबर 17.3 पर एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल 1 में है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, x और नीचे है px। x की क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 1 2, 0 1 और 2। px की क्या क्या वैल्यूज हैं, 0.4 0.4 0.2, 0.4 0.4 0.2। ये px है। सेकंड देखिएगा, या चलो इसी में देखो आप, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है x की वैल्यू 0, तो px कितना 0.4, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, p0। ये हो जाएगा भाई, x की जगह 0 रख दिया, p0। और ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, p1। और इस वाले को क्या बोलेंगे, p2। समझ गए? और इनकी वैल्यूज डालो, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर आ गया। इन्होंने क्या पूछा, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। तो हम ये कहेंगे, यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं सबका जो सम है वो 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में है x px 0 1 2। px की क्या वैल्यू दे रखी है, 0.6 0.1 0.6 0.1 और 0.2। तो ये वैल्यू हो जाएगी p0, ये हो जाएगी p1 और ये हो जाएगा p2। तो p0 है 0.6, p1 है
0.1 और P2 है 0.2. It is equal to 0.9 which is not equal to 1. So no, it cannot be a probability distribution. ये probability distribution नहीं हो सकता. ऐसी थर्ड पार्ट देख लो. X 0 1 2 3 4. और जो Px है वो क्या दे रखा है 0.1 0.5 0.2 माइनस 0.1 और 0.3. ठीक है, यहाँ पर कोई ऐड वगैरह करने की जरूरत नहीं है. सीधा सीधा जब प्रोबेबिलिटी ही नेगेटिव हो गई तो हम ये कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता. P3 is equal to minus 0.1 which is not possible. Because probability can't be negative, so it is not a probability distribution. ठीक है, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस अगली क्लास में देखते हैं. ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं फिर मन्नत कृतिन. आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी करवा दूंगा. इसके क्वेश्चंस आसान है, ये वाला पोर्शन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. Okay, sir. Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके.